नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। आज हम बात करेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, जिसका बुनियादी मकसद मुल्क में हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए एक इकोसिस्टम डेवलप करना है। हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने 74वें यौम आज़ादी पर इस मिशन का ऐलान किया। अगर हम देखें, जो हमारा एग्जिस्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लोगों की पहचान देता है, उनकी पहचान बताता है और साथ में उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाता है। इसमें शामिल है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसमें शामिल है जैम यानी कि जनधन आधार मोबाइल, और साथ में इसमें शामिल है आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस जो मज़बूत एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल, वो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ज़रिए हेल्थ सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक लॉन्चर की तरह काम करता है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पूरे मुल्क में नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को प्रमोट करता है, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देता है, जो कि एफिशिएंट है, अफोर्डेबल है, उसमें एक्यूरेसी है, टाइमली है और सेफ़ है। साथ ही अगर हम बात करें इस एग्जिस्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये आवाम की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको, उसकी प्राइवेसी और उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, और साथ ही ये हेल्थ डेटा और मुख्तलिफ डिजिटल सर्विसेज पर बेस्ड है। तो आज हम बात कर रहे हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक ख़ास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर विकास ढिकव, जो कि सीनियर मेडिकल साइंटिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में हम आपसे इस मिशन के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ भारतवासियों के स्वास्थ्य हित में एक सपना देखा, सपना डिजिटल हेल्थ का, जिससे एक ऐसा भारत बने जहां हर भारतीय, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य समाधान के लिए किसी पेपर वर्क, रसीद या किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित न हो। अब उसके मोबाइल में या कंप्यूटर में ही हर वो डेटा हो जिसका लाभ उठाकर वो अपनी हर स्वास्थ्य समस्या का निदान कर सके। ये है नए भारत की नई उड़ान, नया अभियान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस महाअभियान का शुभारंभ किया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारा कोई भी नागरिक सही फैसले कर पाएगा। ये व्यवस्था उसे होने वाली है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर भारतवासी के लिए अमृत साबित होने वाले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। अब हर देशवासी स्वेच्छा से अपनी यूनिक हेल्थ आईडी प्राप्त कर सकेगा, जिसमें उसका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड, जैसे उसकी बीमारी की जानकारी, डॉक्टर द्वारा बताई दवा की जानकारी, लैब रिपोर्ट, दाखिले और डिस्चार्ज का सारांश होगा। इस योजना से न केवल लाभार्थी घर से ही किसी भी जगह के डॉक्टर्स की जानकारी ले सकेंगे, बल्कि वो उनसे अपॉइंटमेंट ले या टेलीफोन से परामर्श कर बीमारी के उपचार के लिए सही दवा और सुझाव भी ले पाएंगे।
इस जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड भी बन जाएगा, जिसको लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी अन्य डॉक्टर से साझा भी कर सकेंगे। लाभार्थी के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड पूर्ण रूप से गोपनीय रहेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत डिजिटल सूचियां होंगी, जिनमें अस्पताल, फार्मेसी, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, डॉक्टर और सभी जरूरी लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुष व अन्य सभी पद्धतियां भी शामिल होंगी। यही नहीं, अपने हेल्थ आईडी के जरिए देशवासी देश की अन्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं जैसे पीएम जय, आरबीएसके, निक्षय, एनएचएम आदि से भी जुड़ सकेंगे। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नए अवसर भी प्रदान करेगा। ये बस एक मिशन नहीं, एक संकल्प है। भारत का करना कायाकल्प है। स्वास्थ्य सेवाएं अब होंगी डिजिटल, स्वस्थ होगा भारत का कल। आइए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं, स्वस्थ और सुखी भारत बनाएं। डॉक्टर विकास, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है क्या? जी शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है नीता जी, ये बहुत टाइमली कार्यक्रम है और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो कि आजकल आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का हिस्सा बन चुका है। और ये टाइमली मैंने इसलिए बोला क्योंकि लगभग 3 साल पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और ये कार्यक्रम क्या, ये तो एक मिशन है। और जैसा आपने अपने शुरुआती रिमार्क्स में बोला कि ये एक किस्म का हम कहें कि डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, एक इकोसिस्टम क्रिएट करने का एक प्रयास है और जिसमें पूरे भारतवर्ष को शामिल किया गया है। आप सब जानते हैं कि आजकल धीरे धीरे चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। जैसे आप खाना ऑर्डर करते हैं, दवाइयाँ ऑर्डर करते हैं, तो आप मोबाइल के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मान लिया कोई मरीज़ बीमार है जिसको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए या हेल्थ सर्विसेज चाहिए, तो क्यों ना वो व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर को कंसल्ट कर सके, अपनी दवाइयाँ जो हैं वो ले सके। तो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन इसी दिशा में एक शुरुआत है। तो हम कहेंगे कि ये जो शुरुआत है ये 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी का हिस्सा है। तो 2017 में ये माना गया, लगभग 5 साल पहले ये माना गया कि आपको एक ऐसा मिशन बनाना है जिससे देश में एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम खड़ा हो सके। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। जी विकास जी, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को इस मिशन का ऐलान किया। किस मकसद के साथ इस मिशन को लॉन्च किया गया, ये समझना चाहेंगे। जी नीता जी, देखिए ये एक क्रांतिकारी मिशन है और क्रांतिकारी हम इसलिए बोलेंगे कि भारत में इस समय करीब करीब 120 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं और ये जो कनेक्शंस हैं इनमें से आधे से ज़्यादा स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। तो आप देखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना हम अपनी बीमारी के इलाज के लिए, अपने पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए या अपनी जो जानकारी है उसके लिए, अपनी जो हेल्थ संबंधित जानकारी है उसके लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। मैं आपको एक छोटी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को टीका लगवाने के लिए डॉक्टर के पास सरकारी अस्पताल में लेके जाती है, तो अब उसके पास में पुराने जो बच्चे की उम्र मान लिया 6 महीना है, तो जो 0 डे पे उसको टीका लगा, 1 महीने पे टीका लगा या 3 महीने पे लगा, उन सब की जानकारी एक ओपीडी कार्ड में है, एक वैक्सीनेशन कार्ड में है। अच्छा, इसके अलावा देखिए बच्चे को कोई खांसी जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, कोई और तकलीफ़ है, तो उन सब चीज़ों की जानकारी है। तो अब उस जानकारी को आपने ओपीडी कार्ड्स का एक पुलिंदा बना दिया है या एक फ़ाइल बना दी है। अब अगर मान लिया दुर्भाग्यवश माता कम पढ़ी लिखी है, उसको जानकारी नहीं है इतनी, ग्रामीण परिवेश से आती है, तो वो उन सब जानकारियों का क्या करेगी। अगर मान लिया वो जो कार्ड है वो गुम जाए
तो एक महत्वपूर्ण जानकारी, अहम जानकारी जो डॉक्टर को पुराने रिकॉर्ड के बारे में मिल सकती थी, अब वो जानकारी तो कार्ड गुम गया, तो आप समझते हैं कि उसकी जानकारी ख़त्म हो गई है। तो इस संदर्भ में ऐसा सोचा गया कि जो इतने सारे मोबाइल यूज़र्स हैं पूरे मुल्क में, तो उनको हम अस्पतालों से जोड़ें, डॉक्टर्स के साथ जोड़ें और एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें जिसके तहत कोई भी डिजिटल माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ सके, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। और इसके अलावा जब कोई व्यक्ति, जैसे मान लिया कोई छोटा बच्चा है महिला के साथ, महिला अस्पताल में नहीं जा सकती है, तो मोबाइल के माध्यम से ही वो डॉक्टर से जुड़ जाए, जैसे डिजी डॉक्टर का कॉन्सेप्ट आया। तो बहुत सारे मसले थे और उन सब मसलों को जोड़ के ये देखा गया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया, कि देश के सभी नागरिकों को बेहतर दर्जे की स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और दूसरी बात ये जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आपस में जुड़े और एक इकोसिस्टम खड़ा हो जिसकी वजह से हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना सकें और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मुल्क के हर एक बाशिंदे के पास पहुंच सके। जी विकास, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस मिशन को शुरू करने का मकसद यही था कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, उसके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा सके जिससे कि हर एक इंसान तक इस सुविधा को पहुंचाया जा सके। तो क्या फ़ायदा इस मिशन के तहत मिलेगा? क्या ऐसा है कि जो हमारी आबादी, हमारे मुल्क की आबादी है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स कम हैं, लेकिन डिजी डॉक्टर के ज़रिए आप काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, काफ़ी लोगों तक? जी देखिए, बेहतर सवाल है। मुझे लगता है कि भारत जैसे बड़े मुल्क में जहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है, 6 लाख गांव हैं, 700 ज़िले हैं, तो वहाँ पे सिर्फ 700 मेडिकल कॉलेज हैं। और आप देखिए कि हमारा जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो है वो कम है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसा बोलता है कि हमारे पास कम से कम 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 11,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। तो इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि हमारी 70% जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बड़े बड़े शहरों में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। बड़े शहर से मतलब दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, इस किस्म के बड़े शहरों में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब देखिए, आपको अगर छोटे कस्बे में, छोटे ज़िले में या एक बैकवर्ड एरिया में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना है तो आप कैसे करेंगे? मरीज़ सभी को तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप उठिए और बड़े शहर जाइए, तो आपको तो एक सरल तरीका सोचना पड़ेगा। और वो सरल तरीका है कि आप मोबाइल के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से आप लोगों को जोड़ सकते हैं डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से, सुपर स्पेशलिस्ट से, क्योंकि बहुत सारी जगह देखिए सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है। तो एक तो बात रही कि आप डॉक्टर को मरीज़ से सीधा टेलीमेडिसिन के थ्रू जोड़ सकते हैं। इस संदर्भ में आप देखिए कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म की शुरुआत कोविड के समय हुई, और वहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविन ऐप के बारे में हम सबको मालूम है। तो जैसे ही आप कोविन ऐप खोलते थे तो आपको पता चल जाता था कि आपने टीका लगवाया है या नहीं लगवाया है, आपने पहले कोई कंसल्टेशन डॉक्टर से लिया है या नहीं लिया है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता लगता था कि आपके आसपास के इलाके में कोई कोविड मरीज़ तो नहीं है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको तो इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। तो कोविन ऐप एक किस्म से डिजिटल माध्यम का उत्कृष्ट उदाहरण हम कहेंगे जो कि हमारे सामने है। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ कि आपको डॉक्टर को मरीज़ से कनेक्शन हुआ, दूसरा आपको एक ऐसी ऐप मिली कि जिसके तहत आप बहुत सारी जानकारियाँ घर बैठे ही पा सकते हैं, और तीसरा आप देखिए, आप एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोल सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा आप देखिए, आपका अगर जो हेल्थ रिकॉर्ड है, जैसा हमने शुरुआत में कहा, आपके ओपीडी कार्ड हैं, कितनी आपकी जांचें हुई हैं बीमारी की, और आपको कोई पेमेंट करनी है यानी कि आपको कोई पैसा देना है, तो वो भी आप जनधन अकाउंट आपका है और आपका आधार लिंक मोबाइल है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा विस्तृत मिशन हम कहेंगे जिसके तहत आप भारत के लाखों करोड़ों जो मरीज़ हैं उनको जोड़ सकते हैं डिजिटल माध्यम से। और मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे, आप देखिए अक्सर ऐसा बोला जाता है कि कोई बड़ी बीमारी आ गई गरीब मरीज़ को, तो भारत की करीब 5% जनसंख्या ऐसी है जो हर साल गरीबी में धकेली जाती है, इसलिए क्योंकि वो बीमार पड़ गए हैं। तो बीमारी का जो खर्च है वो वहन करने की ताकत उनमें नहीं है।
तो ऐसे गरीब लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ऐसा मिशन जो है वो वरदान की तरह से है। विकास जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि ये हेल्थ आईडी क्या होता है, कैसे बनवाया जा सकता है और किस तरह के फ़ायदे लिए जा सकते हैं? जी देखिए, जो यूनिक हेल्थ आईडी का कॉन्सेप्ट है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली ने स्टार्ट किया था। क्योंकि अक्सर मरीज़ों में जो दिक्कत होती है, ओपीडी कार्ड के बंडल आपके गुम हो जाते हैं और 10 रुपये का जो कार्ड है, ओपीडी कार्ड है, वो भी आपका गुम गया, फट गया, तो पुराना जो इलाज है डॉक्टर को मालूम ही नहीं रहेगा। फिर दूसरी बात ये कि एक डॉक्टर जो आज ओपीडी में बैठे हुए हैं वही डॉक्टर आपको अगली बार मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ड्यूटी बदल सकती है, डॉक्टर कहीं और भी जा सकते हैं, छुट्टी पे भी जा सकते हैं। तो आपका जो अगर रिकॉर्ड है वो आपकी आईडी से एक्सेसिबल हो तो बेहतर रहेगा। और साथ में देखिए, आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो सिर्फ आपका हेल्थ रिकॉर्ड आपकी बीमारी के लिए ही आवश्यक नहीं है, आपको इसके और भी फ़ायदे मिल सकते हैं। फ़ायदे बोले तो पूरे मुल्क में एक हेल्थ डेटा क्रिएट होगा और वो जो हेल्थ डेटा है आपकी कंसेंट से मेडिकल रिसर्च में भी इस्तेमाल हो सकता है। और आज का मेडिकल रिसर्च कल का बेहतर इलाज होता है। तो हम ये देखें कि मेडिकल रिसर्च को स्टिमुलेट करना भी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का एक पर्पस रहा है। जी विकास जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये हेल्थ आईडी क्या है। अब आपसे समझना चाहेंगे कि डिजी डॉक्टर क्या है? नीता जी देखिए, ये एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पे आधारित है। और ऐसा सोचा गया कि क्योंकि हमारा डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो कम है तो इसको एकदम से कैसे बढ़ाया जाए। तो वही है कि जहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध है, डॉक्टर को उस जगह पे भेजा जाए जहाँ पे वो नहीं है। तो वर्चुअल माध्यम से डॉक्टर वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे उसकी आवश्यकता है। दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, डिफ़िकल्ट एरिया हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर पहुँचे तो डिजिटल माध्यम से पहुँचे। जो डॉक्टर डिजिटल माध्यम से मरीज़ को ट्रीट करता है उसे हम डिजी डॉक्टर बोलते हैं। तो इसी तरीके से ई संजीवनी प्लेटफॉर्म की शुरुआत कोविड के दौरान हुई और आपको मालूम है अस्पताल खाली पड़े थे कोविड के दौरान। तो एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इवॉल्व किया जाए और मरीज़ों को एक बेहतर सुविधा दी जाए। तो देखिए, मरीज़ों को अगर बेहतर सुविधा आपको देनी है तो आपको एक ई-ओपीडी, इलेक्ट्रॉनिक ओपीडी शुरू करनी पड़ेगी। तो एक इलेक्ट्रॉनिक ओपीडी शुरू हुई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देखिए 3 करोड़ से ज़्यादा कंसल्टेशन ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पे हो चुके हैं और ये ऑडियो और वीडियो दोनों माध्यम से हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका 2G 3G फ़ोन है तो उससे भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, और अगर आपका 4G 5G एनेबल्ड फ़ोन, स्मार्टफोन है तो भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो विकास जी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है जिससे कि आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं, वो किसी दूसरे शहर में है, आप किसी दूसरे शहर में हो, तब भी आसानी से उस तक पहुंचा जा सकता है डिजिटल नेटवर्क के ज़रिए? जी देखिए, इसी को ही हम टेली मेडिसिन बोलते हैं। टेली मतलब दूर और मेडिसिन मतलब औषधि, दवाई। तो टेली मेडिसिन के माध्यम से एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठ के, अपने अस्पताल में बैठ के दूर दराज के मरीज़ों का इलाज कर सकता है। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, देखिए 1995-1996 में हिंदुस्तान में टेली मेडिसिन की शुरुआत हुई, लगभग 30 साल पहले। लेकिन ये शुरुआती दौर था और इसके जो एप्लीकेशंस थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बन चुका है, आपको मालूम है कि अब हम व्हाट्सएप के माध्यम से रिपोर्ट भेजते हैं, हम रिपोर्ट्स को ईमेल करते हैं, हम अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट को शेयर करते हैं, और इवन जो डायग्नोस्टिक लैब है वो भी हमें बोलती है कि आप देखिए, पेपर का प्रिंट मत लीजिए रिपोर्ट का, आपकी रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप पे या आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भेजी जाएगी। तो टेली मेडिसिन ने एक किस्म से स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। जी विकास जी, इस मिशन के तहत जो एक डिजिटल सिस्टम बनाया गया है उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर का, वो क्या है, समझना चाहेंगे? जी देखिए, भारत में करीब 46,000 अस्पताल हैं, जिनमें से 25,000 अस्पताल सरकारी हैं, बाकी निजी हैं। तो इतने बड़े हेल्थ सिस्टम को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आपको स्वास्थ्य सुविधाओं की एक रिपोजिटरी, एक रजिस्ट्री चाहिए। तो कॉन्सेप्ट यही था कि अगर आपको कोई मरीज़ पूछे कि फ़लाँ अस्पताल में क्या अच्छा है, फ़लाँ अस्पताल में कौन सा डॉक्टर बैठता है,
तो एक तो डॉक्टर्स की रजिस्ट्री अलग से बनाई गई है और दूसरा एक हेल्थ सिस्टम की यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ की रजिस्ट्री अलग से बनाई जा रही है। तो दोनों का एक फ़ायदा है कि मरीज़ को एट अ वन गो पता लगेगा कि किस डॉक्टर के पास मुझे जाना चाहिए, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उसके पास फैसिलिटी क्या है और उसकी जो डोमेन है वो क्या है और कौन से अस्पताल में मुझे जाना चाहिए और उस अस्पताल में मुझे क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। तो एक किस्म से हम कहें कि क्लिक ऑफ अ बटन या आपके मोबाइल से ही आपको ये जानकारी मिल जाए, यही इसका उद्देश्य रहा है। जी विकास जी, आपने बताया कि क्लिक ऑफ अ बटन से आपको सारी जानकारी मिल जाए और आप उसका फ़ायदा भी उठा पाएँ, यही इस मिशन का मकसद है। अब आपसे समझना चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्ट क्या चीज़ है? जी देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जो है एक किस्म का मेडिकल रिकॉर्ड है। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो भर्ती होते हैं अस्पताल में तो उनकी बड़ी बड़ी फ़ाइलें बनती हैं और वो फ़ाइलें फिर स्टोर रूम में चली जाती हैं और स्टोर रूम में दिन प्रतिदिन वो बढ़ती रहती हैं और बढ़ने की वजह से स्टोर रूम का जो स्पेस देखिए वो लिमिटेड ही होता है। तो अल्टीमेटली आपको एक ऐसा माध्यम बनाना था जिसके तहत वो जो रिपोर्ट्स हैं वो डिजिटलाइज हो जाए। अक्सर ऐसा होता है सरकारी अस्पतालों में जो रिपोर्ट्स हैं उनके लिए आजकल स्पेस कम पड़ जाते हैं, तो उसको बेहतर करने के लिए जो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। आपकी जो भर्ती के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन उनका किया जा रहा है और ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनको हम इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। जी विकास जी, ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड की। ये PHR क्या होता है, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड? जी देखिए, व्यक्तिगत तौर पे अगर कहूँ तो ऐसा माना जाता है कि कोई मरीज़ जब डॉक्टर के पास आता है, मैं बहुत लंबे समय तक का प्रैक्टिस में रहा सरकारी सेवा में आने से पहले, तो मरीज़ की व्यक्तिगत जानकारी होती है, उसकी बीमारी की जानकारी होती है, कितने टेस्ट उसने करवाए और बहुत सारे और व्यक्तिगत फैक्ट्स उसमें होते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर हो जाए तो उसको हम पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड यानी कि PMR बोलते हैं। तो इसी दिशा में अगर आपकी आभा ID बन गई है तो आपका एक पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा जो कि एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड मैकेनिज़्म से जुड़ा होता है और जैसे ही आप वो ID डालेंगे तो आपके सारे रिकॉर्ड्स एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आ जाएंगे ताकि आपके डॉक्टर को आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए और आभा ID के थ्रू आप अपनी रिपोर्ट भी डॉक्टर के साथ शेयर कर सकें। तो ये 2 वे मैकेनिज़्म है। हम ये कह सकते हैं कि PMR एक मैकेनिज़्म है, माध्यम है जिसके तहत मरीज़ और डॉक्टर को उसी प्राइवेसी के तहत जिस प्राइवेसी के तहत आप क्लिनिक में जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, डिजिटल माध्यम ने डॉक्टर और मरीज़ को आपस में जोड़ दिया है। विकास जी, 15 अगस्त 2020 को इस मिशन का ऐलान किया गया था। 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जिस मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई थी तो कितना अचीव किया जा चुका है, कितने लोग इसके तहत रजिस्टर करा चुके हैं, ये आपसे समझना चाहेंगे। जी नीता जी, देखिए एक नया मिशन है, 3 साल के आसपास हुए हैं। 3 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा ई-संजीवनी से 3 करोड़ से ज़्यादा कंसल्टेशन हो चुके हैं और साथ में हर एक बड़े अस्पताल में आप देखिए आपको आभा का एक काउंटर मिलेगा, ऐप्स डाउनलोड्स हो रहे हैं और हेल्थ अकाउंट्स बन रहे हैं और ये क्योंकि जन धन खातों से मोबाइल लिंक हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कहेंगे कि लाखों करोड़ों लोगों को इसका लाभ ऑलरेडी मिल चुका है और मिल रहा है और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्णतः एक डिजिटलीकरण हम बोलें तो ये हो जाएगा। अब हम चाहेंगे कि हमारे DD उर्दू के नाजरीन को आप मैसेज दें कि आगे आएँ और ये जो मिशन है, जो फैसिलिटी दी जा रही है, उसका फ़ायदा उठाएं। देखिए, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी मिशन, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी सरकार की योजना, उसको तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक उसमें जन भागीदारी ना हो। तमाम मालूमात के बाद अब बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि अपने आप को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत कहां और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं।
EOPD एक ऐसा एक माध्यम है जिससे आप बहुत आसान तरीके से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, उनसे कंसर्न भी कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। EOPD के द्वारा हम प्रिस्क्रिप्शंस पा सकते हैं, जो कि पहले क्या होता था कि हमें रिटन प्रिस्क्रिप्शंस देने होते थे, तो उसमें क्या था कि बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती थी डॉक्टर्स के द्वारा, या कुछ कोई केमिस्ट जो पढ़ रहा है उसको स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी है, तो अब वो नहीं होती है बिकॉज वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, एंड वो रिटन प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन रिटन प्रिस्क्रिप्शन होता है, तो उससे दवाइयाँ पढ़ने में आसानी होती है, एंड वो पेशेंट के लिए भी बेहतरीन है और फार्मासिस्ट के लिए भी बेहतरीन है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत देश में एक ऐसा डिजिटल सिस्टम लागू किया जा रहा है जिसमें शामिल होंगे, पहला एक हेल्थ आईडी जिसमें एक यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, दूसरा डिजी डॉक्टर जिसमें कि डॉक्टर्स की एक लिस्ट होगी जिसमें उनका इंडिविजुअल डिटेल्स होंगे, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होगी, तीसरा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर्स होंगे जिसमें कि पूरे मुल्क के हेल्थ फैसिलिटीज़ की जानकारी दी जाएगी, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे जिसमें कि जो मरीज़ है उसने कौन सी तारीख को अपना चेकअप कराया है, इलाज कराया है, ये वगैरह वगैरह जानकारी होगी, और पांचवा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जिसमें कि हर इंसान की पर्सनल हेल्थ के बारे में जानकारी होगी। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। डॉक्टर विकास, आपने वक्त निकाला और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन से जुड़ी इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैडम। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक खाते में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? पर कोई टेंशन